हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आसानी पूर्वक, इजी वे में, सिंपल तरीके से तरीका सीखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे आप आसानी पूर्वक कम से कम समय में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने अगर पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो लेक्चर को भी जरूर देख लीजिएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है आज की क्लास में कि पिछले वीडियो लेक्चर में वीडियो नंबर 2 या 3 में हमने बताया था, शायद 2 में बताया था कि कुछ बेसिक फ्रैक्शन होते हैं और उन बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू यदि आप याद रखते हैं तो उससे काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो जो लोग वीडियो को देखे होंगे, हमको फॉलो किए होंगे और एक अच्छे स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग मेरा कहना माने होंगे और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू याद कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, परेशान नहीं हो। इस वीडियो को देखने के बाद पीछे के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी जरूर देखिए और जो हमने बताया है उस चीज को जरूर आप फॉलो कीजिए। याद करना है फ्रैक्शन वैल्यू को उसकी परसेंटेज वैल्यू के साथ एकदम रट्टा मार लेना है। इससे बेनिफिट आप ही को होगा और वो बेनिफिट आपको दिखेगा जब आप सवाल को हल कीजिएगा तो वहां पर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आपको ये कहने की बात नहीं, वो दिखेगा आपको कि हाँ सर ने बताया था, उसको हमने याद किया तो उसका ये बेनिफिट है, वो दिखेगा, दिखने वाली चीज है वो। तो आप अभी तक याद नहीं किए हैं क्लास करने के बावजूद भी, तो आपसे बार बार हमारी यही कहना है कि आप उस चीज को याद कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू जो हमने लिखाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको आप याद कर लीजिए। काफी बेनिफिट होना है आपको। याद कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आएगा, काफी बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे। चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। आगे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का, अभी तो हम लोग बेसिक चीजों को सीख रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर से यानी कि वीडियो नंबर 5 से यूथ पब्लिकेशन का जो स्पेशली रेलवे एग्जाम के लिए है, दरअसल उसमें है क्या, तो रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का वो कलेक्शन है। यूथ पब्लिकेशन मैथ का जो बुक है वो क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो उसी को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपका आने वाले समय में जो ग्रुप डी का एग्जाम होना है उसमें एकदम हम लोग शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, डेली 3 बजे आपकी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी और ऐसा नहीं कि आप 3 बजे नहीं अटेंड कर पाएंगे तो आपको क्लास नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश 3 बजे नहीं आ पाते हैं तो YouTube पर वीडियो हमेशा के लिए रहेगी, उसको आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट हम लोग के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि केवल हम सवाल बता देंगे, कंसेप्ट के साथ सवाल को हम लोग कैसे आसानी पूर्वक बना सकते हैं, कम से कम समय में कंप्लीट देखेंगे। तो जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो लोग मेरे साथ निश्चित तौर पर जुड़े और देखेंगे। आप मुश्किल से मेरे साथ 1 हफ्ता जुड़िए और 1 हफ्ता में आपको दिखाई देगा कि हाँ सर ने ये चीज समझाया, तो उससे आपको रिजल्ट दिखेगा, आप में इंप्रूवमेंट वो दिखेगा। कहने की बात नहीं, इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। न दिखे आप हमको फॉलो नहीं कीजिएगा, दिखे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट मैथ। एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट किताब में जो भी चीज है, जितने भी चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ।
एग्जाम आपका है तो आप मेरे साथ निश्चित तौर पे जुड़िए। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। बात क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं सिलसिला को। इस बात को समझाने के लिए हमने यहां पर लिख दिया 62.5%। समझिएगा इस बात को, 62.5% हमने लिखा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 62.5% को, जैसे हमने किसी से कहा कि 62.5% को 2 भागों में तोड़कर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो चूंकि कन्वर्ट उस व्यक्ति को करना है, अच्छा मान लीजिए कि हम आप ही से बोले तो 2 भाग इसका करना है, तो 2 भाग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि इसको हम कर देते हैं 60% प्लस 2.5%। 60 में 2.5 जोड़ेंगे 62.5 आ जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उससे हम बोले कि इसको तोड़िए 2 भाग में, तो वो कर सकता है 50% प्लस 12.5%, जोड़ेंगे 62.5 आ जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति से बोले कि इसको तोड़िए 2 भाग में, तो वो क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है 40% प्लस 22%। तो इसको तोड़ने के तरीके अनगिनत है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको वही तरीका इंप्लीमेंट करना है जो आपके लिए क्या हो, आसान पड़े। क्योंकि सॉल्व आप क्यों करना है? अब ऐसा नहीं कि आप कुछ इस तरीके से इसको तोड़ डालें कि आप आगे हल कर रहे हैं तो आपको समस्या क्रिएट होगी, तो फिर आप उसमें फंस जाइएगा। तो आपको इस ढंग से सोचना है, इस तरीके से उसे तोड़ना है, इस तरीके से उसको सेट करना है कि आपको आगे चलकर कोई समस्या ना हो। तो अगर हमें इसे हल करना होगा तो एक तरीका हमारे सोचने का क्या हो सकता है कि इसको हम सोच सकते हैं 50% आप प्लस कितना 12.5%। 50 में 12.5 जोड़ेंगे 62.5 आ जाएगा। अब 50% का फ्रिक्शन वैल्यू हमने लिखाया था, आपको याद हो 1/2। 12.5 का लिखाया था 1/8, याद है? हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो लोग याद किए होंगे उनको तो एकदम मजा आने वाला है, लेकिन जो लोग याद नहीं कर पाए हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको कुछ तो याद होगा ही। उनको ये समझ में आ रहा हो कि हाँ 50% मतलब 1/2 कहां से लिखे हैं। भले याद नहीं, अलग बात है। 12.5% का मतलब 1/8 है, कहां से लिखें समझ पा रहे होंगे। जिनको याद नहीं वो भी समझ पा रहे होंगे। याद नहीं किए हैं कोई बात नहीं है, याद कर लेना है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, मतलब कि गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट करना, उसमें दिक्कत होती है। याद नहीं है, याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा, उम्मीद है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपका एलसीएम कितना आएगा 8, एलसीएम 8 आ गया। यहां पे कितना आ गया 4 प्लस में 1, तो 4 है कितना हो गया 5, बट्टा में कितना है 8 है। यानी कि इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5/8 आएगा। बात समझ में आ गया? 5 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसको अगर मान लीजिए कि हमने पहले व्यक्ति से बोला और पहले व्यक्ति ने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, क्या इसको हल करने का केवल ये एक ही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अब इसी बात को मतलब कि 62.5% को हम दूसरे व्यक्ति से बोले होते तो हो सकता था कि दूसरा व्यक्ति इस तरीके से ना सोचकर उसके सोचने का तरीका कुछ दूसरा होता। ऐसा हो सकता था ना। ऐसा तो नहीं है कि इसी तरीके से हर एक आदमी सोचेगा। हर एक आदमी अलग है, हर एक आदमी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, तो सोचने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो दूसरे व्यक्ति से हम बोले कि 62.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो हो सकता है कि इसको जब वो तोड़े तो कुछ इस तरीके से तोड़ दे। 12.5% I/2 में कितना 5, 12.5 का 5 गुना करेंगे 62.5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 12×5 = 60 और 5×5 = 25, दशमलव बैठाएंगे एक अंक के बाद तो 2.5, 60 और 2.5 जोड़ेंगे 62.5 आ गया। क्या बात समझ आ रहा है?
62 आ गया। तो दूसरे व्यक्ति से हमने बोला और दूसरे व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से इसको तोड़ डाला। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। हालांकि इससे आसानी है ये, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोच पाएंगे तब तो, और इस तरीके से आप तभी सोच पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस 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 कीजिएगा तो आप इस तरीके से भी सोच पाएंगे। देखिए इससे भी कितना आसान हो गया, लेकिन आप पे तभी सोच पाएंगे इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ बेसिकली एक प्रैक्टिस का चीज है। मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं हासिल होना है, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट मेन है। सवाल आप बना देंगे वो अलग बात है, सवाल आप कितने समय में बना रहे हैं वो मेन बात है। समय मेन क्या है? समय कितना आप ले रहे हैं। समय आप पे कम तभी ले पाएंगे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है। आइए देखते हैं। तो 12.5% का मतलब आप जान चुके हैं 1/8 इंटू में क्या है भाई 5। तो 1/8 में 5 से गुणा करोगे कितना आ गया? 5/8 आ गया। बात समझ में आ गया होगा। अब जो है अगर मान लीजिए कि इसी को हम बोले होते किसी तीसरे पर्सन से, तो क्या तीसरा पर्सन ऐसे सोचने के अलावा क्या तीसरे तरीके से नहीं सोच सकता था? सोच सकता था, बिल्कुल सोच सकता था। अगर हम तीसरे व्यक्ति से बोले कि 62% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो हो सकता है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको ऐसे तोड़ दे 60% प्लस क्या 2.5%। 60% प्लस कितना जी 2.5%। कोई दिक्कत नहीं, 60 में 2.5 जोड़ेंगे फिर से आपका 62 आ जाएगा। लेकिन मेन क्या है कि अगर आप ऐसे तोड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5% का वैल्यू कितना होगा। अगर आपको ऐसे तोड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 60% का मान कितना होगा, 2.5% का मान कितना होगा, तभी तो आप आगे हल कर पाएंगे। अगर पता नहीं है तो आपको निकालने आना चाहिए, तभी तो आप हल कर पाएंगे। नहीं तो आगे चल के तोड़ने के बावजूद भी आप फंस जाइएगा। तो हमने इसलिए स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि मेन प्रॉब्लम यह है कि आप जब तोड़ डालें तो तोड़ने के बाद हल चूंकि आप ही करना है, तो आप उसमें फंस न जाएं। तो इसलिए तोड़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ये देख ले कि हम क्या तोड़ रहे हैं और हमको क्या याद है, हम क्या हल कर सकते हैं। बात करें अब देखो 60% का मतलब होता है 60/100। तोड़ेंगे उसे, काटेंगे तो 20 नहीं 60, 20 25 100, 3/5 आएगा। 2.5% का मतलब होता है 1/40। 1/40 कितना होता है 40 होता है। हल कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 40। 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार में तो 8 3 24 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 1, तो 24 और 1 25। 5 से काटेंगे 5 25 25 और 5 8 40। 5 8 ये 40 हो जाएगा। तो टोटली अगर देखा जाए तो फिर 5 कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो वैल्यू तो हमने सेम रखा, डाटा सेम रखा, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू भी आपका बार बार 5/8 ही आ रहा है। लेकिन हमने यहां पर देखो तोड़ने का तरीका, यहां पे 3 बार हमने 3 अलग अलग तरीका यूज किया है। क्या समझाना था? तो हमें यह समझाना था कि आप तोड़े किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते वक्त यह ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से तोड़ें कि आप उसे हल कर पाए। यह ना कि आप ऐसे कुछ तरीके से मतलब कि इसको ऐसे तोड़ डाले जो आपको हल करने में दिक्कत हो, तो फिर समस्या आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे इस बात को? आइए कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये 37% आ गया और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 37% आ गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिमाग काम कर सकता है कि 50% माइनस 12.5%। 50 में से 12.5 निकाल देंगे 37.5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। आपका दिमाग अगर ऐसे काम करता है तो अच्छी बात है।
अब इसको हल कीजिएगा तो 50% मतलब 1/2 और 12.5% का मतलब 1/8 आ गया। 1/2 और 1/8 एलसीएम कितना आएगा 8। यहां से 2 है तो 4 - 1 आगे हल कीजिएगा तो 3 कितना आ गया 8 आ गया। बात क्लियर। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 3/8। तो क्या इसको हल करने का केवल ये एक ही तरीका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट से बोलेंगे तो वो इसी चीज को ऐसे भी सोच सकता है 12.5% का 3 गुना, 12.5% का 3 गुना करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। अगर आप ऐसे सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफी आप समय को सेव कर पाएंगे, काफी कम समय में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 12.5% का 3 गुना, तो 12.5% मतलब 1 क्या हो गया 8 और उसका 3 गुना, 1/8 का 3 गुना करेंगे कितना आएगा 3/8 आ जाएगा। देखो यहां पे 3/8, यहां पर भी 3/8, यहां पर भी। थोड़ा सा इसमें समय की आपकी बचत होगी। तो समय को मेन क्या है, समय को सेव करना है, समय को बचाना है। समय को तभी आप सेव कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। ऑटोमेटिक आपको आपके सोचने का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही कम कलम का यूज कीजिएगा, और जितना कम सोचिएगा उतना ही आपको ज्यादा कलम का यूज करना पड़ेगा। और ज्यादा कलम का यूज करने का मतलब आपको ज्यादा टाइम टेकिंग, जो आपके लिए काफी नुकसान है। तो इसलिए आप सोचने की जो दायरा है, सोचने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए। सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कलम का यूज कम होगा, समय आप कम लीजिएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। टाइम का आप मैनेज कर पाएंगे मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको आगे रहे कि ये 56.66% ऐसे। अब इसको जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि जिनको याद रहेगा वो अच्छे से सोच भी पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। जिनको याद नहीं रहेगा उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बहुत दिक्कत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उनके कंपैरिजन में जिनको याद है। तो उस थोड़ा सा दिक्कत को हम क्यों सहेंगे, क्यों ना हम याद ही कर लें। याद कर लेना है, जिनको याद नहीं है याद कर लेना है। बहुत ही आसान सा टेक्निक भी आपको हम सिखाए थे कैसे याद करना है। याद नहीं है तो याद करना है। अब इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद हो, जो लोग याद किए हैं उनका दिमाग एकदम खट से काम करेगा। इसको देखते ही दिमाग खट से काम करेगा। कैसे भाई? तो इसको हम तोड़ सकते हैं 50% प्लस 6.66%। बोलिए 50% प्लस 6.66% जोड़ेंगे फिर इतना आ जाएगा, करेगा ना। अब देखो इसका वैल्यू तो सबको याद होगा, 50% मतलब 1/2। मेरा अब यहां पर ये आ गया। अब इसका वैल्यू किनको याद है? जो लोग अच्छे से याद किए होंगे उनको पता है कि 1/15 हम बताए थे, 1/15 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.2/3 या 6.66% होता है। तो क्या इसके बदले में 1/15 लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम कितना आएगा 30। 2 से 15 बार में और 15 से 2 बार में, तो 15 2 17 बट्टा कितना आ गया 30। देखिए कितनी आसानी पूर्वक, कितना हमने संदाठ से, कितने बेहतरीन तरीके से कम समय में इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सारा खेल आपकी याद का है। याद करेंगे आप सोच भी, याद रहेगा आप सोच भी पाएंगे, और जब सोच पाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आप हल आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। याद नहीं रहेगा आपका दिमाग भी काम नहीं कर पाएगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा, और जब आप सोच भी नहीं पाइएगा तो हल करने की तो बात ही नहीं है, हल करने की बात दूर हो जाएगी आपसे। याद कर लेंगे, याद नहीं है तो याद करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख दें, यहां पर हमने लिख दिया 31.25%, 31.25%। अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब जिनको याद है वो यहां पे सोच सकते हैं कैसे,
तो इसको सोच सकते हैं आप कितना कि 25% आप प्लस 6.25%, 6.25, 25 में 6.25 ऐड कीजिएगा तो 31.25 मतलब कि 31.25 आ गया। अब इसका वैल्यू आपको याद होगा, 1 बटे कितना होता है 4। मेन अब यहां पर ये हो गया 6.25 लिखा चुके हैं, याद जो किए हैं उनको पता है कि भाई 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/16। बहुत अच्छा, 1/16, 1/16 याद किए होंगे, आपको मजा आएगा। 1/16 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे 16 आ गया एलसीएम, तो 4 से 4 बार में, 16 से 1 बार में, तो 4 और 1 कितना हो गया भाई 5, तो 5 बटा कितना हो गया 16। तो इस तरीके से आप 31.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 5/16। 5 बटे कितना आ गया 16 आ गया, 5 बटे कितना हो गया जी 16 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको हम बता रहे हैं, बेसिक चीज आपको हम बता रहे हैं ताकि आगे जब आप सवाल को सॉल्व करें तो उसमें आपको कैलकुलेशन वाले सेक्शन, जब कैलकुलेशन की बात आ जाए, सवाल आप बना रहे हैं उसमें कैलकुलेशन का पार्ट आ जाए तो वहां पर आपको दिक्कत ना। ये सारे छोटे छोटे टेक्निक्स है जो आपको सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। अगर आप इस चीज को नहीं सीख पाते हैं तो सवाल बनाना तो आप जान ही जाइएगा, लेकिन आप सवाल बनाने के क्रम में जब कैलकुलेशन का सेक्शन आएगा तो वहां पर आप फंस जाइएगा, जो हम चाहते नहीं है कि आप फंसे। हमें एकदम मैथ में जितने नंबर का क्वेश्चन पूछिएगा उतना में उतना चाहिए, न एक नंबर ज्यादा न एक नंबर कम, जितना नंबर का है उतना में उतना नंबर चाहिए, एग्जैक्ट। तो जब एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट तैयारी का मतलब ये होगा कि हर एक पहलू पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो चाहे सवाल बनने की टेक्निक की बात करें, वो चाहे कैलकुलेशन की टेक्निक की बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, हर एक सेक्शन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हम अच्छा कर पाए, परफॉर्मेंस हमको औरों से आगे निकलना है। आपका कंपटीशन फिलहाल खुद से है, अपने कंपटीशन, अपनी तुलना दूसरों से फिलहाल न करें, अपने से करें। और जब आप अपने से तुलना कीजिएगा तो आप खुद देख पाइएगा कि आज आपको क्या आ रहा है और 10 दिन के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, वो आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। और जब आपको अपनी तुलना अपने से मतलब कि अच्छे तरीके से होने लगे, आप एक लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद से आप दूसरे से तुलना कीजिए, दूसरे की कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे अगर कहा जाए, आपसे कहा जाए कि 68.33%, 68.33% इसको कन्वर्ट करना है किस रूप में, तो भाई फ्रैक्शन के रूप में। बोलिए फटाफट, 68.33% समय आपको हम दे रहे हैं, कैसे सोचिएगा, सोचने का बस आपका यहां पर खेल है। 68.33% कैसे कीजिएगा आप इस सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कमेंट करके आप आंसर दे सकते हैं, आपके लिए हमने छोड़ा हुआ है, बताइए फटाफट। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं, अगर आपको याद हो एकदम आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 60% प्लस 8.33%, कर सकते हैं, इतना आसानी पूर्वक कर सकते हैं। 60% का मतलब क्या हो गया 3/5, और इसका मतलब इसका कितना होता है 1/12, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 आपको हम लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, याद होगा। नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करें तो 12 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 60, 5 से भाग करेंगे 12 बार में, 12 के 36 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 5 बार में, 5 एकम 5, 36 और 5 कितना हो गया 41, भाग किससे करना है 60 से, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 41 बटे कितना आ गया 60 आ गया। 41/60 कितना आ गया 41/60 आ गया। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाएंगे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इसी तरीके से जैसे आपसे कहा जाए
कि 83.1/3%, 83.1/3% बनाइए फटाफट। पहले आपको बनाना है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट करके फटाफट आपको बताना है क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होगा, फटाफट बताइए, बनाइए तब तक। बोलिए कितना होगा, फटाफट बता दीजिए। चलिए बहुत लोग, चलिए हम बनाते हैं। अच्छी इसको बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, एक तो तरीका है कि 50% और प्लस में क्या है तो 33.1/3 ऐसे भी कर सकते हो आप। 50% प्लस 33.1/3% भी कर सकते हो, कर सकते हो। 50% का मतलब क्या है बोलो, 50% मतलब 1/2 और इसका वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, 1/3। बहुत अच्छा, 1/3 हो जाएगा। तो अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो गया 6, इधर से 3, इधर से 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/6। एक तरीका सोचने का ये हो गया, अगर इसी वैल्यू को आपसे कहा जाए तो ऐसा नहीं कि आप केवल इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसको करने का एक तरीका आपको और हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसको लिख सकते हैं 80% प्लस 3.1/3%, 80% प्लस 3.1/3% भी कीजिएगा तो भी ये आपका हो जाना है। तो 80% का मतलब क्या हो गया, 80% मतलब कितना हो गया, तो 4/5। अब प्लस इसका वैल्यू अगर आपको याद हो तो बताए थे 1/30, सब बता चुके हैं 1/30 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 30, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में, 6 से 4 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 30 से भाग कीजिएगा 30 में, एक बार में 1 से 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 24 और एक कितना आ गया 25, और 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 बार में, 30 को डिवाइड करेंगे 5 से 6 बार में, यानी कि आपका आ जाएगा 5/6। तो देखिए ऐसे भी किए थे 5/6 आया, ऐसे भी किए थे 5/6 आया। तो सारा खेल आपके सोचने का है, ऐसा नहीं कि हम जैसे सोचेंगे वैसे सोचिएगा तो ही आपका आएगा। आपका सोचने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि चूंकि सॉल्व आप ही को करना है तो कुछ इस तरीके से आप ना सोच लें जो आपको आगे चलकर समस्या क्रिएट कर दे। ऐसे सोचना है जो आप आगे चलकर उसको सॉल्व कर पाए, आगे चलकर आप उसे बना पाए। इस तरीके से आपको इस ढंग से सोचना है, और आप इस तरीके से तभी सोच पाएंगे जब आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत मतलब कि प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए कुछ और इधर एग्जांपल आपको हम देते हैं, और लास्ट में आपको हम जाते जाते कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें जरूर, निश्चित तौर पे। चलिए आइए देखिएगा, कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू हम यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं। 57.1/7%, 57.1/7%। याद हो, आपका दिमाग ही काम करेगा। 57 ठीक है, 57.1/7%। देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं 50% प्लस में 7.1/7%, ऐसे कर सकते हैं आप, कर सकते हैं आसानी पूर्वक, एकदम आसान सा चीज है। अगर आप याद रखेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, याद नहीं है तो दिमाग भी काम नहीं करेगा, आप सोच भी नहीं पाइएगा। याद करना एकदम जरूरी है इसमें। अब देखिए 50% का वैल्यू तो आपके दिमाग, अब अगर आपको याद नहीं भी होगा तो हमने कई बार इसका यूज कर लिया तो याद हो गया होगा कि 1/2 हो गया। मामला आपका यहां फंसेगा, तो जिनको याद है वो तो बता सकते हैं कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/14।
जिनको याद है उनको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा भाई, 1/14 हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 14 कितना हो गया 14। तो 2 से भाग करेंगे 14 में 7 बार में, 7 में 1 से 7, 14 से 14 में 1 बार में 1 में 1 से करेंगे 1, तो 7 है कितना हो गया 8, 8/14, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से 7 बार में, तो 4 बटा कितना आ गया 7 आ गया, 4 बटा कितना आ गया भाई 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका हो गया। अब जो है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको हम लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर उसका कमेंट करेंगे, बताएंगे कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है। ठीक है, चलिए आपको हम लिख रहे हैं, देखिएगा जैसे हम लिख दिए 112%, 133.33%, और ये 457 पूर्णांक 1/7%, ऐसे ये 3 आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर छोड़ना है तीनों का। बहुत ही आसान, इसमें से आपको हम एक बता देते हैं, बाकी आप 2 बनाएंगे। चलिए इसको हम बताते हैं, बाकी आप 2 इसको हल कीजिएगा। 112%, अच्छा इसको हम सोच सकते हैं क्या 100% आप प्लस 12.5% सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। अब 100% का वैल्यू बताइए कितना होगा। 100% का वैल्यू जानते हैं हम लोग 1, और 12.5% मतलब 1/8 हो गया। कितना आ गया 1/8, हल करेंगे एलसीएम कितना आ गया 8, तो 8 एकम 8 और कितना हो गया 9, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा 9/8। कितने आसानी से हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप इन दोनों को कन्वर्ट करके आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगली क्लास से हम लोग अब धीरे धीरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अभी ऐसा नहीं कि केवल जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उसी के लिए मतलब कि कारगर है, ये सबके लिए कारगर है। जिनका एसएससी का एग्जाम हो, जिनका रेलवे का एग्जाम हो, जिनका बैंकिंग का एग्जाम हो, क्योंकि ये बेसिक है। और बेसिक चीज़ें आपको परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे, वो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िएगा तो बेसिक चीज़ें तो सबके लिए जरूरी है। तो आपका अगर किसी भी तरह का एग्जाम है जिसमें परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपके लिए कंपलसरी है बेसिक चीज़ें। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगले क्लास से हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये तो आपका बिल्कुल बेसिक बात हो गया। चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बेसिक बातें उसके साथ साथ आती जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए। कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले, कंप्लीट मैथ यूथ पब्लिकेशन का जो किताब है कंप्लीट देखेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट किए जाएंगे। तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसको सुधार सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय।